आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी सच्ची कहानी के बारे में जानेंगे जिस कहानी को सुनकर आपको लगेगा कि कोई भी व्यक्ति जो है असंभव से भी असंभव जो कार्य है कर सकता है। तो इस कहानी से हम सीखेंगे कि साहस डर की अनुपस्थिति में नहीं है, बल्कि ईश्वर विजय है। बहादुर आदमी वह नहीं जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वह जो उस डर पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो ये कहानी है नेल्सन मंडेला की। आई होप कि आपने नेल्सन मंडेला का नाम जरूर सुना होगा। दुनिया की सबसे बड़ी हस्तियों में से एक और विस्मयकारी नेताओं नेल्सन मंडेला ने क्रांति को एक नया अर्थ दिया। रंग भेद के साथ देश की लंबी लड़ाई के बाद दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति चुने जाने के बाद वह उन लोगों के लिए एक नई सुबह की शुरुआत थी जिन्होंने इनकी सबसे खराब अभिव्यक्ति में दुर्भाग्य का सामना किया था। जीवन के लिए एक उत्साही और एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ वह रंग भेद के खिलाफ अपनी लड़ाई में सामंजस्य बनाने के लिए एक ताकत बन गए थे। नेल्सन मंडेला अमेरिका को जो भी भारी उथल पुथल का सामना करना पड़ रहा है और नस्लीय भेदभाव के खिलाफ सक्रिय रूप से विरोध कर रहा है। काले लोगों को अभी भी एक दुनिया में समान रूप से देखने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, जो त्वचा के रंग जैसे एक पैलेटरी मुद्दे पर भेदभाव करता है। इस ब्लॉग मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी के माध्यम से हम नेल्सन मंडेला की शिक्षा की यात्रा का पता लगाने का लक्ष्य रखते हैं। उन्होंने अपने देश के दमनकारी श्वेत शासन के खिलाफ क्रांति का नेतृत्व किया और जो सबक हम उनसे सीख सकते हैं वह सभी के लिए एक बेहतर और समान दुनिया बनाने के लिए है। कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से उसकी त्वचा या उसकी पृष्ठभूमि या उसके धर्म के रंग के कारण घृणा पैदा नहीं करता है। लोगों को नफरत करना सीखना चाहिए। अगर वे नफरत करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार इसके विपरीत मानव हृदय में स्वाभाविक रूप से अधिक आता है। बात है नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के रंग विरोधी जो आंदोलन था उसके हीरो रहे। तो एक सामाजिक अधिकार कार्यकर्ता, रंग भेद विरोधी नेता और परोपकारी नेल्सन मंडेला ने उल्लेखनीय रूप से अपने देश के सफ़ेद उत्पीड़न से मुक्ति पाने में लंबे समय तक योगदान दिया। लेकिन उस समय के अन्य क्रांतिकारियों से उन्हें अलग करने के लिए दक्षिण अफ्रीका की सरकार और उनकी नस्ल भेद नीति के खिलाफ उनकी अहिंसक और उदंड अभियान था। वर्तमान समय में भी वह एक ऐसी दुनिया में एक प्रेरणा बनी हुई है जहां पश्चिम देश अभी भी अश्वेत समुदाय के लिए समान अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। अपने देश की स्वतंत्रता में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए और मानव अधिकार अधिवक्ता के रूप में उनके सराहनीय प्रयासों के लिए नेल्सन मंडेला को 1993 में सम्मानित नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गांधी शांति पुरस्कार और लेनिन शांति पुरस्कार जैसी प्रशंसाओं के साथ उनकी प्रशंसा की गई। नेल्सन मंडेला ने अपने शुरुआती जीवन और रंग भेद के खिलाफ संघर्ष के बारे में विस्तार से लिखा। उनकी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उनके जीवन की एक कालक्रम है और उन्होंने जेल में बिताए वर्षों को आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ा गया था। नेल्सन मंडेला के जीवन से हमें जो सबक मिलते हैं वो है कि सोने का दिल और जीवन के आंकड़े से बड़ा नेल्सन मंडेला आज भी दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करते हैं। ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली की परिधि में बिताए गए उन्होंने अपने औपचारिक शैक्षणिक वर्षों में आदिवासी परंपरा, संस्कृतियों और मान्यताओं में निहित नेल्सन मंडेला की औपचारिक शिक्षा के साथ यह उनकी दृष्टि और मूल्य थे। जिन्होंने उन्हें राष्ट्र के प्रयासों में योगदान करने का साहस दिया। नेल्सन मंडेला की कहानी से जो सबक हम सीखते हैं, एक आशावादी बने। यहाँ तक कि सबसे अंधेरे समय में भी आपको नेल्सन मंडेला से कि जैसे आशा नहीं खोनी चाहिए। एक दिन आगे देखा कि उनका देश वास्तव में नस्लीय अलगाव से मुक्त होगा। आपको जीवन में हमेशा आशान्वित रहना चाहिए, चाहे आप परिस्थितियाँ कुछ भी क्यों ना हो, और यह जान ले कि आप इसे आशा और आशावाद के साथ बनाएंगे। उसके बाद कुछ भी असंभव नहीं है। ये बात जो नेल्सन मंडेला ने हमेशा माना है कि जीवन चमत्कारों से भरा है और इन चमत्कारों को केवल एक व्यक्ति की कड़ी मेहनत के साथ असंभव में बदलने के लिए लाया जा सकता है। और परम भूमिका शिक्षा, नेल्सन मंडेला की शिक्षा ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के तहत किया गया था, लेकिन वह धीरे धीरे अफ्रीकी इतिहास की दिशा में अधिक भावुक हो गए।
उनके अंग्रेजी भाषा की शिक्षा ने उनके समुदाय के इतिहास के संदर्भ में उनमें अपर्याप्तता की भावना को बढ़ा दिया और वे कैसे सफ़ेद शासन के तहत लगातार दमित थे। इसने उन्हें सामाजिक विद्रोह में भाग लेने के लिए बहुत प्रेरित किया और यहाँ तक कि अपने जेल के वर्षों के दौरान उन्होंने खुद को शिक्षित करना जारी रखा, क्योंकि उन्होंने जेल की फंसी हुई दुनिया से भागने के रूप में सीखना था। तो इन सब कहानी से हम देखते हैं कि हमें अगर कहीं पहुंचना है तो देर लगेगी, लेकिन हम अच्छे से और भी कामयाब होकर उस जगह पे पहुंचेंगे। कोई चीज़ हमें नहीं मिलती क्योंकि हम उसके काबिल नहीं हैं। अगर हम खुद को उसके काबिल बना ले तो वो चीज़ हमें ज़रूर मिलेगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।